अधिकारी जय भीम जय संविधान। आज जो प्रेस वार्ता हो रही है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा जो राष्ट्रव्यापी महारैली एवं धरना प्रदर्शन जो 6 अक्टूबर जंतर मंतर नई दिल्ली पर आयोजित किया गया है, इस राष्ट्रव्यापी महारैली एवं धरना प्रदर्शन के लिए ये प्रेस वार्ता हो रही है। इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार साथियों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं इंजीनियर संदेश कांबले, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नई दिल्ली। यह जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी महारैली एवं धरना प्रदर्शन हो रहा है, यह सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीति है, बेरोजगारी एवं निजीकरण के विरोध में हो रहा है। अभी जो स्टूडेंट इश्यूज है, वो स्टूडेंट इश्यूज नेशनल इश्यूज नहीं बन पा रहे हैं। तो स्टूडेंट इश्यूज जो है वो नेशनल इश्यूज बन पाए और जो स्टूडेंट का एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो और स्टूडेंट का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण हो, जो कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा स्टूडेंटों का राष्ट्रव्यापी संगठन है। अभी फिलहाल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा 700 जिलों में काम कर रहा है, 23 राज्यों में काम कर रहा है। यह जो आंदोलन है हमने 3 चरणों में किया है। पहला चरण जो है वो जिला स्तरीय ज्ञापन का कार्यक्रम, जो दूसरा है धरना प्रदर्शन, एवं तीसरा जो चरण था जो राज्यव्यापी रैलियां, तो लगभग हमने 18 से 20 राज्यों में राज्यव्यापी रैलियां की है। अभी इसका जो चौथा चरण है वो चौथा चरण राष्ट्रव्यापी महारैली, जो हम जंतर मंतर नई दिल्ली यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे इस प्रकार से है: बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, जो दूसरा मुद्दा है लगातार हो रहे स्कूल मर्जिंग या स्कूल बंद होना, जो तीसरा मुद्दा है प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नीट, एसएससी, सीजीएल, रेलवे आदियों में गड़बड़ियां, जो चौथा मुद्दा है स्कूल छात्रवृत्ति और रिसर्च फेलोशिप, और जो पांचवा मुद्दा है नई शिक्षा नीति 2020 और सामान्य पाठ्यक्रम और इसके परिणाम क्या हो रहे हैं। जो छठा मुद्दा है वो है धार्मिक शिक्षा पर रोक, जो सातवां मुद्दा है निजीकरण और ठेकेदारी का विरोध, जो आठवां मुद्दा है छात्राओं की सुरक्षा, और जो 9वां मुद्दा है एससी एसटी के बजट से निर्मित छात्रावासों का आवंटन। तो यह तमाम मुद्दे हैं जिनका विरोध करने के लिए यह जो राष्ट्रव्यापी रैली आयोजित की गई है। और इस रैली के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं, वो मांगे हम करेंगे। तो हमारी जो पहली मांग है सभी रिक्त पदों पर त्वरित भर्ती हो, स्थायी रोजगार योजना बने, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बेरोजगार युवाओं को न्यूनतम 11,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जो दूसरी मांग है गांव और कस्बों में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का विलय रोका जाए, हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त हो और जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण हो, परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे नीट, एसएससी, रेलवे, यूजीसी नीट आदि परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर कठोर दंड हो, परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से तकनीकी सुरक्षा से लैस हो। जो चौथी मांग है निजीकरण पर रोक, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण बंद किया जाए, सभी नागरिकों को समान अवसर और समान सेवाएं मिले। जो पांचवी मांग है समान शिक्षा पाठ्यक्रम, अमीर गरीब, शहर गांव, सरकारी निजी सभी बच्चों के लिए समान और आधुनिक शिक्षा लागू की जाए। जो छठी मांग है छात्र विरोधी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, समाप्त कर लोकतांत्रिक चर्चा और विशेषज्ञों की राय लेकर नई शिक्षा नीति बनाई जाए। सातवीं मांग है एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अलग अलग हर जिले और विश्वविद्यालय में सुरक्षित, सस्ती एवं आधुनिक हॉस्टल बने, छात्राओं के लिए अलग से सुरक्षा युक्त छात्रावास अनिवार्य हो। आठवीं जो मांग है केंद्र व राज्यों में रिक्त लाखों पदों की भर्ती तुरंत हो, बैकलॉग रिक्तियां प्राथमिकता से भरी जाए और आरक्षण का पालन किया जाए। जो 9वीं मांग है कॉलेज और हॉस्टल में रैगिंग की जो घटनाओं पर सख्त रोक लगे, पीड़ित छात्रों की सुरक्षा व परामर्श की व्यवस्था हो। जो 10वां मुद्दा है छात्रवृत्ति व फेलोशिप बहाल हो, जैसे ओबीसी एनएफ, एमएएनएफ
और नॉन नेट आदि सभी छात्रवृत्तियां पुनः चालू की जाए। विश्वविद्यालय जी, प्राइमरी एजुकेशन हमारा दूसरा मुद्दा हमने डाला है, जिसमें स्कूल मर्जिंग और बंद के संदर्भ में है, उसमें प्राइमरी एजुकेशन है मर्जिंग। और इसको आपको बता देना चाहता हूं कि 18 जुलाई 2025 को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहला महारैली की थी, जिसमें भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले वो हमने रैली की थी, जिसमें चौधरी विकास पटेल जी भी थे उपस्थित थे और हम भी उसमें उपस्थित थे। और उसके माध्यम से जो मर्जिंग का सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार ने की, 27,000 स्कूलें प्रभावित हो रही थी उससे, इसका विरोध किया और विरोध बड़े पैमाने पर हुआ। उसका नतीजा हुआ कि राज्य सरकार वहां पर 1 अगस्त को वापस वहां के मंत्री ने कहा कि नहीं, हम मर्जिंग सिस्टम हम वापस लेते हैं, हम नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने दायरा कम कर दिया, उसका उसका अलग पैमाना बना दिया। तो इसका मतलब यह है कि उससे जो 27,000 प्रभावित होने वाले स्कूल थे वो कम हो गए। तो अभी भी हम मर्जिंग हो चाहे बंद हो, ये दोनों के खिलाफ हैं। के जंतर मंतर के कार्यक्रम करने के बाद फिर हम लोग अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ बैठक करने के बाद हमारा ये 6 अक्टूबर के बाद क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर हम लोग 2026 से पूरे राज्यों में ये आंदोलन का सुर और तेज करेंगे पर 2 से 5। तो अभी आपके मुद्दे, स्टूडेंट्स के जितने भी मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में हर स्टूडेंट्स के हर मुद्दे हम उठाएंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 6 अक्टूबर को जो जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम है उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। सरकार की नीति है कि जब भी आंदोलन रहा है, जितने भी आंदोलन हुए, उस आंदोलन को हर सरकारों ने उसको दबाने का काम किया है। तो सरकार का काम अपना काम है, हमें अपना काम करना है। उनका हमारा कोई वो नहीं है कि हाँ वो ऐसा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो लाठी मार रहे हैं तो हम अपना आंदोलन करना बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। राजनीतिक चेहरे नहीं, हमारे सामाजिक चेहरे हैं। माननीय वामन मिश्राम साहब इसके नेतृत्व में हैं और वे प्रमुख उपस्थिति में होंगे। साथ में कुछ छात्र संगठन भी इसके सपोर्ट में हैं, जो लोकल स्तर पर, जो विश्वविद्यालय स्तर पर हैं, उनको भी हम लोग निमंत्रण दिए हैं, वो लोग भी आएंगे। और ये आपका दिल्ली के आसपास के जो छात्र यूनियन है उनको भी हमने निमंत्रण दिया, वो लोग भी आने के लिए राजी हुए हैं। तो एक कॉमन मिनिमम के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। देश में आपने सुना होगा तमाम छात्र संगठन मौजूदा दौर में अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और इसी बीच बहुजन एक छात्र संघ भी मैदान में आ गया है और आगामी 6 अक्टूबर को जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ करने जा रहा है। और ये आंदोलन किस तरह से रहेगा और क्या इसकी रूपरेखा, हमारे साथ बात करने के लिए सर नाम बता दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुजीत कुमार है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मूक सत्ता समाचार को, जिसने हमें मतलब बाइट देने का और मीडिया से बात कहने का समय दिया। क्योंकि एक सबसे बेसिक बात मैं बताना चाहता हूँ कि भारत देश में बहुजनों की आवाज़ जो नेशनल मीडिया है वो पूरी तरीके से दबाती है। तो आप जैसे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम बहुजन युवा विद्यार्थी छात्र संगठन को समय दे रहे हैं और हमारी बात को नेशनल लेवल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो 6 तारीख का आप लोगों का आंदोलन है वो किस चीज को लेकर और क्या आपकी रूपरेखा और क्या रहेगा आपका? 6 तारीख को जो हमारा आंदोलन है वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। और ये जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, इसका जो हमारा सिलसिला जो शुरू हुआ था वो जिले स्तर से शुरू हुआ और इसके बाद हम लोग ने जिले स्तर पे 2 चरण में आंदोलन किया। इसके बाद में हमने प्रदेश स्तर पे आंदोलन किया। जो प्रदेश स्तर की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के खिलाफ भारत देश में अलग अलग प्रदेश में सरकारों के खिलाफ हमने आंदोलन किया। अब इसको हमने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आयोजन किया है, इस पर भारत देश के अलग अलग कोने से सारे विद्यार्थी आ रहे हैं। तो ये आंदोलन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, जो इन सभी छात्रों, इन सभी बच्चों के जो छात्रों की जो मूल समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निरंतर जो भारत की सरकार जो है, जो ब्राह्मण विदेशियों द्वारा जो शासित सरकारें हैं, वो हमारे बहुजन के बच्चों के खिलाफ निरंतर अपने हिसाब से फैसले लेते चले जा रहे हैं। अब दिक्कत यहाँ पर यह आ रही है कि जो छात्र संगठन हैं, चाहे वो जिले लेवल पे है, प्रदेश लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, उनका लीडर कहीं ना कहीं ब्राह्मण है।
तो जब लीडर ही ब्राह्मण है तो SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चों के फेवर में कोई डिसीजन कैसे ले सकता है। दूसरी बात, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है या कॉर्पोरेट सेक्टर का फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे संगठन जो दूसरों के चलाने से चल रहे हैं, छात्रों के संगठन, वो हम छात्र युवा बेरोजगारों की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। तो अब हमारा संगठन जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, ये सबसे बेहतर संगठन इसलिए है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट संगठन है, ये इंडिपेंडेंट विद्यार्थियों का ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्योर SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चों का संगठन है। तो सभी भारत देश के विद्यार्थियों को इस संगठन से जुड़ना भी चाहिए और हम लाखों की संख्या में 6 अक्टूबर 2025 को जंतर मंतर पर भारत देश के अलग अलग कोने से विद्यार्थियों को बुला रहे हैं। जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनकी हमारी मांग जो है वो नेशनल लेवल पर है। और एक वजह यह है कि हम लोग जो ये 6 अक्टूबर को जो रैली कर रहे हैं, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अन्य संगठनों को भी हम लोगों ने इनवाइट किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अपनी मांग रखते हैं और मारे जाते हैं, क्योंकि सरकार जो है जब कम संख्या में लोगों को देखती है तो अपनी लठ बरसाती है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के खिलाफ इस भारत की सरकार ने एक भी मतलब नीतियों में बदलाव जरूर किया है, लेकिन हमारे सामने से हमारी चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सभी भारत देश के विद्यार्थियों को हम लोग खुला इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आओ और संवैधानिक दायरे में रहकर हम 6 अक्टूबर 2025 को इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को सफल बनाएं। अभी जो शिक्षा नीति है उससे आपको क्या दिक्कत है? शिक्षा नीति तो बढ़िया चल रही है, फिर आपको क्या दिक्कत है? शिक्षा नीति जो RSS और BJP और ब्राह्मणवाद ने 2020 में इम्पोर्टेंट का जो फायदा उठाएंगे, वो संवैधानिक दायरे में रहकर जो संविधान हमको अधिकार देता है उसके तहत हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन के तहत हम अपना सारा हक अधिकार प्राप्त करेंगे। यही हम मैसेज देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जंतर मंतर पे 6 अक्टूबर को शिक्षा को लेकर एक आंदोलन करने की चेतावनी विद्यार्थी परिषद द्वारा दी गई है और आगामी 6 अक्टूबर को जंतर मंतर पे बड़ी संख्या में देश भर से लोग आ रहे हैं। क्या है इनका प्रदर्शन करने का और क्या मुद्दे हैं जानने के लिए? सर कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? धन्यवाद सर, मेरा नाम प्रेम शिंदे है, मैं महाराष्ट्र लातूर से हूँ। तो सर जो 6 अक्टूबर को भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा जो विद्यार्थियों की जो महारैली होने जा रही है, तो उस रैली के लिए हम शुरू में मैं परिचय अपना दिया, लेकिन मैं किस संगठन से काम करता हूँ उसका परिचय देना चाहता हूँ। तो मैं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ जो कि राष्ट्रव्यापी एक संगठन है, तो इस संगठन की तरफ से मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो प्रोटेस्ट निकाल रहा है उसको उसके अंदर हम लोग सफल भी हो रहे और सहयोग भी देना चाहते हैं और साथ भी देना चाहते हैं। तो पूरे देश में से जो लाखों युवा छात्र यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं, तो उनकी वजह यही है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षा से वंचित करने का जो सरकार का जो नीति पॉलिसी का जो षड्यंत्र है, तो उसको हम विफल बनाने के लिए लाखों की तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर में 6 अक्टूबर को सब विद्यार्थी छात्र बेरोजगार इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है ये राष्ट्रव्यापी संगठन है और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ ये भी राष्ट्रव्यापी संगठन है जो कि विद्यार्थियों को न्याय हक अधिकार की लड़ाई के लिए रास्ते पे उतर जाता है और वो लड़ाई को भी सफल बनाता है। आज तक भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ द्वारा स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे या फिर देश लेवल पे विविध आंदोलन हुए हैं और वो सफल रहे हैं। जो कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा 28 जुलाई के स्टेट लेवल के मतलब महाराष्ट्र की एक रैली हुई थी सर, जहां हमने तमाम 70-75 से ज़्यादा मुद्दों को लेके एक महारैली निकाली थी। वो भी रैली हज़ारों की तादाद में सफल रही है और उसका रिजल्ट भी हमने अचीव किया है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो 6 अक्टूबर को रैली निकाल रहा है उसमें हम साथ सहयोग ले रहे हैं और शामिल भी हो रहे हैं और पूरे देश भर से राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के छात्र भी इसमें शामिल हो रहे हैं।